हाय फ्रेंड्स। आज हम जो वीडियो में छोटा सा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फिल दी ओ एम आर फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो ये सीबीएसई का सर्कुलर है, उसी के बेस पे हम समझते हैं। सीबीएसई के द्वारा ये 6 नवंबर को जारी किया गया है, जिसमें कि कैसे इसमें बोला गया कि सीबीएसई विल यूजिंग ओ एम आर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द असेसमेंट ऑफ बोथ द क्लास 10th एंड 12th इन टर्म 1 एग्ज़ाम्स। कि ओ एम आर वाला जो सिस्टम है ये सीबीएसई भी पहली बार यूज़ करने जा रही है, जो कि क्लास 10th और 12th के टर्म 1 एग्ज़ाम जो शुरू हो रही हैं उसके लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स को ओ एम आर कैसे फिलअप करनी है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एक सैम्पल ओ एम आर है जो कि इस लेटर के साथ एनक्लोज है, उसको हम समझेंगे। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो बोला है, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन दी ओ एम आर। कि आपकी जो डिटेल्स है ना वो ओ एम आर सीट में पहले से प्री फिल मिलेंगी कुछ डिटेल्स। तो जैसे ही ओ एम आर सीट आपके पास आ रही है तो आपको कुछ डिटेल्स को देख के समझ लेना है कि ये पर्टिकुलर ओ एम आर सीट आपके लिए ही है। उसमें सबसे ऊपर आपका रोल नंबर, जो कि न्यूमेरिकल और वर्ड्स दोनों में पहले से ही प्री फिल्ड रहेगा, पहले से उसमें भरा हुआ होगा। उसके बाद सेकंड, उसमें आपका जो नेम है वो उसमें कैंडिडेट्स नेम के नाम से नाम उसमें पहले से भरा हुआ है। उसके बाद उसमें आपके फादर्स नेम है वो पहले से फिलअप है। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी पहले से फिलअप है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का कोड क्या है, यानी स्कूल कोड, वो भी पहले प्री फिल्ड है। और उसके बाद नेम ऑफ़ योर स्कूल वो भी पहले से प्री फिल्ड है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो कि ओ एम आर सीट में आपको फिलअप नहीं करनी है, पहले से ही उसमें फिल्ड है, यानी पहले से उसमें टाइप्ड है, पहले से उसमें प्रिंटेड है। तो जैसे ही ओ एम आर सीट आए तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि उसमें आपका रोल नंबर है वो सही है, आपका नाम सही है, उसमें आपके पेरेंट्स का नाम उसमें फिलअप है, कि कहीं गलती से कोई गलत ओ एम आर सीट आपके पास ना आ जाए और उसमें आप कुछ अटेम्प्ट ना करो। ठीक है, तो पहला काम तो आपको यही करना है कि जो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करना है। उसके बाद ओ एम आर में सबसे अपर राइट में एक स्पेस दिया गया है जहाँ आपको फिलअप करना है क्वेश्चन पेपर कोड। तो क्वेश्चन पेपर कोड है वो, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर सबसे ऊपर कोड लिखा होगा सब्जेक्ट का, जैसे और उस कोड में 3 चीज़ें लिखी होंगी। पहला जो कोड फिलअप करना उसमें 3 लेटर्स होंगे, जैसे 050। उसके बाद उसमें स्लेस है, उसके बाद सिंगल कोड होगा 1 2 3 4, अगेन दोबारा स्लेस है, फिर एक सिंगल कोड होगा 1 2 3 4। तो स्लेस इसमें पहले से ही दिया हुआ हमारे शीट में, आपको केवल वो कोड फिलअप उसमें करना है। कैंडिडेट्स हैज़ टू राइट इन हीज ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। उसके बाद ओ एम आर शीट में जो सबसे नीचे की साइड में जाओगे तो वहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, और उस बॉक्स में पहले से एक लाइन वहाँ पे प्रिंटेड है। उसी लाइन को आपको अपनी हैंड राइटिंग में वहीं पे लिख देना है और उसके बाद अपने सिग्नेचर वहाँ पे करने हैं। और वो लाइन वहाँ पे लिखी हुई है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप सिग्नेचर करके और ये लाइन लिख कर ये कन्फर्म कर रहे हो कि इस ओ एम आर शीट में जो पहले से प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन है, मेरा रोल नंबर, माय नेम, माय पेरेंट्स नेम, माय स्कूल्स नेम, दे ऑल आर करेक्ट। तो इसको आप कंफर्म कर रहे हो। ठीक है, जो भी ओ एम आर शीट में जो भी रिस्पॉन्स आपको भरना है उसके लिए केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है, इंक पेन का यूज़ नहीं करना है। पेंसिल इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड, तो ना ही पेंसिल का यूज़ करना है, केवल बॉल पेन, और वो भी ब्लू या ब्लैक इंक की। यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो पेंसिल का यूज़ इसमें अलाउड नहीं है, और पेंसिल का कोई यूज़ कर रहा है तो भी देख लीजिए। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग ओ एम आर, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स। यानी कि अनफेयर मीन्स का समझते हो ना, एग्ज़ाम में जो भी आप चीटिंग करते हो या नकल कर रहे हो, तो उन सब के लिए सीबीएसई के बायलॉज में अनफेयर मीन्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो यदि आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो वो अनफेयर मीन्स में कंसिडर किया जाएगा। फिर आप मत बोलना कि ना वहाँ पे ऑब्जर्वर सुनने को तैयार हो कि आपको पहले से पता नहीं था, क्योंकि ये लेटर पहले से ही बच्चों के लिए डाल दिया गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो समझो। अब वो हमारी सीट में है क्या, तो जैसा कि आप सबको पहले पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। ओ एम आर सीट में 60 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 टू क्वेश्चन नंबर देखोगे तो उसमें 1 से स्टार्ट है और 60 पर ख़त्म है। अब हर पेपर में तो 60 नहीं होगा, जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे आज संस्कृत का पेपर था उसमें 51 क्वेश्चन थे और उसमें से 40 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट।
इसी प्रकार जैसे मान लीजिए किसी में हिस्ट्री में 60 क्वेश्चंस होंगे, आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं, या जियोग्राफी में हो सकता है 50 क्वेश्चंस आपको 35 अटैम्प्ट करने हो। लेकिन OMR शीट में क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन किसी पेपर में होंगे तो 60 होंगे, तो उसमें 60 क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया गया है। Candidates will use maximum circles as per total questions given in the question paper before giving responses. This should be only in serial. Answers given after the maximum question number will not be evaluated. अब मान लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन है ही बुक, उसमें 50 दे रखे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, आप 51, 52, 53 पे भी बबल किए जा रहे हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उनका कोई एवल्यूशन नहीं होगा। If there are 45 questions in some question papers and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question number as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated. अब मान लीजिए आपको 45 क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको करने हैं। अब OMR शीट में तो 1 से 60 तक दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो ये नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, उसको पेन से आपने 45 बना दिया और वहाँ उसका आंसर टिक कर रहे हो, तो वो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। एक रिस्पॉन्स देना है तो उसमें 4 सर्किल आपके पास, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन आपके पास होंगे ABCD, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसके बबल को आपको करना है और साथ में उसके सामने एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में उस आंसर को लिखना है। After 4 circles are over, a box is given in the same row. Candidates have to write the correct option in this box. ना केवल बबल को सही तरीके से करना है, बल्कि बॉक्स के अंदर भी, जैसे मान लीजिए आप करेक्ट ऑप्शन A है, तो उस A के बबल को आप करने के बाद, डार्क करने के बाद, बॉक्स के अंदर भी उस आंसर A को लिखोगे। और रियल सेंस में यदि सारा क्रक्स यदि समझना हो तो बॉक्स के अंदर जो आंसर लिखा जाएगा वो फाइनल आंसर कंसिडर होगा। हो सकता है बबल में आपने मिस्टेक कर दी हो, आपने बबल में B कर दिया हो, D कर दिया हो, जो भी कर दिया हो, चारों बबल आपने कर दिए हो, लेकिन बॉक्स में यदि आपने करेक्ट आंसर लिखा है तो वो करेक्ट आंसर कंसिडर होगा। और यदि मान लीजिए आपने बबल में सही बबल को आपने वो डार्क किया है और बॉक्स को यदि आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक छोड़ दिया है, या बॉक्स में आपने गलत ऑप्शन भर दिया है, तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा। भले ही आपने सही बबल को डार्क किया हो, लेकिन यदि बॉक्स के अंदर उसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो वो क्वेश्चन माना कंसिडर होगा अनअटेम्प्टेड, कि आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, या रॉन्ग माना जाएगा। तो फाइनली मानो तो एक तरीके से बॉक्स को ज़रूर फिलअप करना है। Candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. अब ये बॉक्स और ये सर्किल वाला क्या सिस्टम है, तो सिंपल सा है कि देखो, सबसे पहले आपको एक बबल है उसको डार्क कर देना है, और यदि उसके बाद आपको लग रहा है कि यार ये मेरा फाइनल रिस्पॉन्स एकदम करेक्ट है, तो उस बॉक्स के अंदर उस ऑप्शन को लिख डालना है। लेकिन यदि मान लीजिए आपने B का जो बबल है उसको डार्क कर दिया और उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा C ऑप्शन होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, B के बबल को जस्ट क्रॉस करना है और C का जो ऑप्शन है बबल है उसको डार्क करके बॉक्स के अंदर आप C लिख सकते हो। तो बॉक्स को तभी फिलअप करना जब फाइनली आप पूरी तरीके से 100% सेटिस्फाई हो जाओ कि मेरा आंसर ये है। बॉक्स में एक बार आपने जो फिलअप कर दिया, एक बार उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा, और बॉक्स का जो ऑप्शन होगा वो फाइनली कंसिडर होगा। Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box. और बॉक्स का पर्पज़ ये है कि मान लीजिए बबल आप सही तरीके से नहीं कर पाते हो, आपने गलत सर्किल को मतलब डार्क कर दिया और उसके बाद अपने आंसर को चेंज करना चाहते हो, तो बॉक्स को आप सबसे लास्ट में फिलअप कीजिए। यदि कोई भी आप आंसर में चेंज करना चाहते हो तो वहाँ बॉक्स में ऑप्शन है, लेकिन यदि मान लीजिए कोई आंसर आपने शुरू से सही कर रखा है तो भी बॉक्स को ज़रूर फिलअप करना है, इस बात को ध्यान में रखना। Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidates have to reply both in a circle and in a box. तो यदि मान लीजिए कि आपने सही बबल भी कर दिया है तो उसके बाद भी आपको बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। कैंडिडेट्स को आंसर देते समय उसके आंसर को सर्किल और बॉक्स में जो आंसर होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये लास्ट अगला पॉइंट जो ध्यान रखोगे, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, कि बॉक्स के अंदर जो रिप्लाई होगा वो ही फाइनल आंसर ट्रीट किया जाएगा। बबल में आपने क्या लिखा है, वो गलत कर दिया है, सही किया है, एक तरीके से देखो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यदि आपने सही बबल को डार्क कर दिया और बॉक्स को आपने खाली छोड़ दिया है तो उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। तो बॉक्स में ज़रूर फिलअप करना है बिना, क्योंकि इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज है कि
रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनली। बॉक्स में जो ऑप्शन लिखा गया वही फाइनल ट्रीट किया जाएगा। अगली लाइन से भी समझ में आ जाएगा। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्किल इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। मान लीजिए आपने ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, उसमें से सी ऑप्शन आपको करेक्ट लगा और सी ऑप्शन को आपने डार्क भी कर दिया, उस सर्किल को आपने, उस बबल को आपने डार्क भी कर दिया और बॉक्स को आपने एम्प्टी छोड़ दिया, बॉक्स में आपने कुछ भी फिलअप नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। भले ही आपने सही सर्किल को सही बबल को मार्क किया हो, लेकिन बॉक्स को अगर आपने खाली छोड़ दिया तो ये कंसिडर होगा कि आपने उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट किया है, उसका आपने कोई आंसर नहीं दिया है। तो इसलिए दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बॉक्स में करेक्ट आंसर को लिखना ज़रूरी है। सर्किल में कुछ गलती हो जाए तो उसको फिर भी आप सुधार सकते हो, लेकिन बॉक्स के अंदर करेक्ट आंसर लिखना है और बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। If the response is given is a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate। देखिए 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, और हो सकता है कि आपने किसी भी ऑप्शन के बबल को डार्क नहीं किया हो, लेकिन फिर भी अगर बॉक्स में आपने आंसर लिख दिया है तो क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। तो एक तरीके से बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी कॉपी चेक करेगा उसके लिए आपको मार्क्स हैं वो बॉक्स के ऑप्शन को देख के दिए जाएंगे। If all the three, fourth circle, box and last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted। और यदि आपने इसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी 4 सर्किल हो गए, फिर बॉक्स और लास्ट सर्किल एक है, उसको हम अभी OMR शीट में देखेंगे, यदि वो उसमें से कुछ भी आपने नहीं किया चारों में, तो ये मान लिया जाएगा कि वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है। अब देखिए, अब हम आते हैं OMR शीट की तरफ कि OMR शीट देखने में है कैसी। ये रोल नंबर पहले से आपका फिलअप रहेगा यहाँ पर न्यूमेरिकल में, उसके बाद ये वर्ड्स में रोल नंबर है वो भी फिलअप रहेगा, एग्ज़ाम का डे और डेट क्या है वो भी पहले से फिलअप रहेगा, उसके बाद आपका सेंटर नेम और सेंटर कोड क्या है वो भी पहले से इसमें फिलअप रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड ऑलरेडी फिल रहेगा, कैंडिडेट्स नेम आपका नाम है वो भी रहेगा, आपके पेरेंट्स फादर्स नेम रहेगा, और आपका स्कूल नेम एंड स्कूल कोड वो भी पहले से फिलअप रहेगा। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स वाली उसमें पहले से फिलअप रहेगी। तो सबसे पहले OMR शीट मिलती है आपको ये चेक करना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले से इसमें प्री फिल्ड है वो करेक्ट है, कि मेरा रोल नंबर इसमें सही है, मेरा आज जिस सब्जेक्ट का पेपर है वही पेपर इसमें लिखा हुआ है, मेरा नाम सही है, मेरे पेरेंट्स का नाम सही है, मेरे स्कूल का नाम करेक्ट है, ये आपको देख लेना है। अब इधर वाले में आते हैं। ये जो बॉक्स है जो सबसे पहले आपको फिलअप करना है ये है क्वेश्चन पेपर कोड। तो ये क्वेश्चन पेपर कोड है वो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें पहला जो कोड है उसमें पहले 3 लेटर होंगे, उसके बाद एक वहाँ पे ऑब्लिक का निशान होगा, उसके बाद एक सिंगल लेटर, फिर ऑब्लिक, फिर एक सिंगल लेटर, ठीक है। और ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कि यहाँ पे OMR शीट में क्या करना है। तो देखिए 60 क्वेश्चन होंगे, तो 1 से 60 बना हुआ है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए ये तो है पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 60 तक होंगे। उसके बाद आपके रिस्पॉन्स यानी आपके ऑप्शंस, तो रिस्पॉन्स क्या हो सकते हैं, ए बी सी डी 4 रिस्पॉन्स आपके पास रहेंगे। उसके बाद ये जो स्टार बना हुआ है ये बॉक्स आपका, तो मान लीजिए मेरा करेक्ट ऑप्शन बी है, तो मैं बी का जो बबल है उसको डार्क कर दूंगा और बॉक्स के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, बी। अब ये आगे जो हार्स करके जो 1 लिखा हुआ है 1 2 3 4 ये भी 60 तक जा रहा है, तो ये किस लिए काम, ये किस काम में आएगा। तो ये वो क्वेश्चन नंबर होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो। मान लीजिए इसमें आपके क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिला जिसमें 50 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं 40, तो 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो वो 10 क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो हार्स वाले निशान के नीचे जो 1 से 50 तक 60 तक आप जाओगे, जैसे मान लीजिए 7th क्वेश्चन है जो मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन नंबर 7, फिर ए बी सी डी देन बॉक्स, और उसके बाद दोबारा से 7 है। तो 7th के क्वेश्चन को यदि मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है तो मैं 7th वाले जो बबल है उसको मैं डार्क कर दूंगा, इस सर्किल को मैं डार्क कर दूंगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपको फाइनल जब एग्ज़ाम्स कंप्लीट करो तो उससे पहले सारे बबल्स को आप काउंट कर लोगे, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे वो उसके इक्विवेलेंट होंगे बबल्स। क्योंकि मान लीजिए 40 क्वेश्चन आपने किए तो 40 बबल तो आपके आंसर्स के हो गए, और 10 क्वेश्चन मान लो ऐसे थे जो आपको करने नहीं थे, जो अनअटेम्प्टेड हैं, तो वो 10 सर्किल आपको अनअटेम्प्टेड वाले में बबल में डालना है।
ठीक है। तो इस प्रकार से 40 + 10 आपके 50 बबल्स आपकी इस OMR शीट पे आपको दिखने चाहिए। और बॉक्स वाले में मैंने बताया कि जो भी रिस्पॉन्स उस बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। यदि इधर ABCD में कुछ गलत भी हो रहा है, मान लीजिए पहले आपने B को सर्किल कर दिया और आपको लग रहा है अब C आंसर है, तो B को सिंपल सा पेन से क्रॉस कर देना है, C को बबल को दोबारा से बबल कर देना है और बॉक्स के अंदर C को लिख देना है। तो बॉक्स वाली इन्फॉर्मेशन तभी फिलअप करना जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाओ कि उसके बाद अब मेरे को कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। देखो सिंपल सा राइट करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बॉक्स का जो स्टार बना हुआ बॉक्स है तो यहाँ पे ऑप्शन लिखना है ABCD जो भी आपका सही हो। ये हार्स वाला मतलब डार्कन सर्किल इफ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, जो भी क्वेश्चन है वो आप अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे कि 60 में से 50 करने हैं, 50 में से 35 करने हैं या 51 में से 42 करने हैं, जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप अटैम्प्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको चॉइस दी गई है तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। पेपर ऐसा नहीं आएगा कि यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर ऐसे होगा कि यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 40 क्वेश्चंस, या फिर वो पेपर है वो डिवाइडेड होगा ग्रुप्स के अंदर कि 20 20 20। तो 20 20 वाले में शायद 22 क्वेश्चन दिए हों और आपको उनमें से कोई 20 करने हों। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कोई ऐसे सवाल ज़रूर रहेंगे जो आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं। तो उसके लिए सर्किल को आपको डार्क कर देना है जिससे पता रहे कि ये क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना है कि आई कन्फर्म दैट और पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। अपनी लैंग्वेज में इसको इस बॉक्स में लिखने के बाद यहाँ पे आपके होंगे कैंडिडेट सिग्नेचर। तो अपने सिग्नेचर जो आपने अपना जब रजिस्ट्रेशन होगा उस समय जो किए होंगे वो सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे। फिर नीचे की जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपकी किसी काम की नहीं है। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो एवलेटर आपका फिलअप करेगा इस बॉक्स के अंदर कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है और यहाँ पे आपको टोटल कितने करेक्ट आंसर्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं आपको। इन्विजिलेटर में जो जिसकी ड्यूटी होगा आपके बुक रूम में वो अपने सिग्नेचर करेगा, एक उसका आइडेंटिफिकेशन कोड होगा CBSE का वो यहाँ पे फिलअप करेगा। एवलेटर जो आपकी इस कॉपी को चेक करेगा वो अपना सिग्नेचर करेगा। कोऑर्डिनेटर जो एग्ज़ाम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑब्जर्वर, ये आपके काम का नहीं है। अब हम देख रहे हैं फाइनल इन्फॉर्मेशन जो और आपके काम की है ये है OMR नंबर। तो डेली जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम देने देते टाइम आपके सामने एक आपकी अटेंडेंस सीट आएगी। उस अटेंडेंस सीट में कुछ दो ऑप्शन है जो आपको फिलअप करने हैं। पहला ऑप्शन वहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन पेपर कोड, वो फिलअप करना है। और दूसरा ऑप्शन होगा आपका उसमें आंसर सीट नंबर। और तीसरा ऑप्शन होगा वहाँ पे आपका सिग्नेचर। तो आंसर सीट नंबर की जगह पे ये OMR नंबर डालना है। इस OMR नंबर को यदि आप देखोगे तो ये OMR नंबर आपके रोल नंबर से मैच करती हुई मिलेगी। ठीक है। इसके लास्ट के जो 6 डिजिट होंगे वो आपके एक बार रोल नंबर से आप मैच करोगे तो आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये OMR सीट का नंबर है आपका आंसर सीट नंबर। ठीक है, जो आप अटेंडेंस सीट में वहाँ पे फिलअप करोगे। होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।